हेलो स्टूडेंट्स, जो 11th क्लास की आपको फर्स्ट वीडियो मिली होगी उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज के जो है थर्ड क्वेश्चन और जो आगे के क्वेश्चन है वह आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर ये समुच्चय दे रखा है। ये समुच्चय जो दे रखा है, जैसे ए बराबर ए एक्स कॉमा डॉट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से ग्रेटर देन एक्स और स्मॉल देन 7, ये आपको लिखा हुआ है। ये समुच्चय को लिखने का दूसरा रूप है। जैसे आपने ये देखिए ऊपर एक समुच्चय लिखा हुआ है, ये समुच्चय को विस्तार रूप से लिखा हुआ है और ये इसका संक्षिप्त रूप है। और हमें जो ये संक्षिप्त रूप दिया हुआ है इसका विस्तार रूप लिखना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपको ये दिख रहा है, ये मैंने कॉपी में नोट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसे हमें अगर हम विस्तार रूप में लिखेंगे समुच्चय के रोस्टर रूप में, तो वह इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, इसे ऐसे पढ़ते हैं कि एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जो एक्स का मान होगा वह -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो जो हमारा ए जो समुच्चय बन के आएगा वह -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 7 से छोटे इसमें सभी अवयव हैं और -3 से 7 से सभी छोटे हैं और -3 से बड़े हैं सारे अवयव। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसी प्रकार देखिए इसी का फर्स्ट का जो बी वाला है उसमें दिया हुआ है एक्स ऐसा है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जो एक्स है यहाँ पर मतलब समुच्चय बी का एक एलिमेंट वो ऐसा है कि 6 से कम वाली जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका समुच्चय है। तो हम यहाँ पर 6 से कम जो समुच्चय होता है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह 1 2 3 4 और 5 ये होती हैं। तो आपका यही आंसर हुआ। इसी प्रकार देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह सी समुच्चय दिया हुआ है। सी में एक्स ऐसा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब x के जो सी के अंदर समुच्चय के एलिमेंट हैं उनमें जो अंक हैं उनका योगफल 8 होना चाहिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए 8 जो योगफल बनता है उनमें 1 7 होती है, 2 6 होती है, 3 5 होती है, 5 3 होती है और 4 4 2 6 7 1 8 0। तो ये सारी जो नंबर हैं ये सी समुच्चय के अवयव हैं, यही इसका आंसर है। अब आप डी में देखिए, यहाँ पर x ऐसा है एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक कौन कौन सी हैं 2 3 5, ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है, ई बराबर ये ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हमें बनाना है। तो देखिए ई हमारा सी हो गया। अब हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, जैसे टी लिखा है वह कॉमा लगा दिया, आर इसमें आया हुआ है वह लगा दिया, आई जी फिर ओ फिर एन फिर एम और फिर ई और फिर वाई। अब आपको बस इसमें इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनमें एक चीज़ याद रखना है कि जो शब्द रिपीट हो रहे हैं, जो जैसे यहाँ पर ये जो है ओ रिपीट हो रहा है 2 बार आ रहा है, केवल हमें एक ही बार नोट करना है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर टी भी 2 बार आ रहा है, केवल हमें एक ही बार नोट करना है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आपका देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें समुच्चय रूप निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अब हमें इसका उल्टा करना है, ये हमें विस्तार रूप में दिया हुआ है और संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 6 9 2 ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x ऐसा है बराबर 3 और ये n का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या मतलब 3 का गुणा। तो देखिए 3 की गुणा चाहिए, 3 6 9 12, तो यहाँ पर ये हो गया। और n का मान 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा, और 4 के बराबर 4 से छोटा हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे के लिए देखिए यहाँ पर जो 2 4 8 16 32 लिखा हुआ है, इसे x ऐसा है बराबर 2n और n जो है वह इसके बिलोंग कर रहा है और ये चीज़ लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरा देखिए 5 25 125 625, फिर यहाँ पर x ऐसा है 5 की पावर n बिलोंग कर रहा है n में और ये चीज़ नोट करेंगे। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, उसमें देखिए हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए है और इसे हमें विस्तृत रूप में लिखना है। तो यहाँ पर एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमें दे रखा है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। देखिए ये हमने लिखा हुआ है। अब प्राकृतिक संख्या में विषम प्राकृतिक संख्या में 1 3 5 इसी प्रकार आगे चलती रहेंगी। और जो सेकंड वाला है उसमें देखिए ये b एक पूर्णांक है जो
1 से छोटा है और -9/2 से बड़ा है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्या हो जाएंगी। इसी प्रकार सी वाला देखिए आप, x ऐसा है, एक पूर्णांक है, x² बराबर 4 बराबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2 ये आप इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जो इसी एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है वह देखिए, यहाँ पर हमें समुच्चय दे रखा है और उसका विस्तृत रूप और सौत रूप दोनों दे रखे हैं और हमें मिलान करना है। तो फर्स्ट का जो है वह सी से मिल जाएगा और सेकंड आपका ए से मिलान होगा और थर्ड का आपका डी से होगा और फोर्थ का आपका बी से होगा। ये आप मिलान कर लीजिए और ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 ये कंप्लीट होती है।